उस दिन भाई को एक रसियन के साथ वो सब करते देख तो मेरा दिल भी मचल उठा था। मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। मुझे भी ख्वाहिश होने लगी कि मेरे भाई का दोस्त दानिश भी मेरे साथ ये सब करे जो भाई उस गोरी अंग्रेज के साथ कर रहे थे। लेकिन शायद वो तो पत्थर का बना हुआ था, मगर मैंने सोच लिया था यह सब कुछ मुझे ही करना होगा। रात को जब वह घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं भी उठी और उसके पीछे ही उसके कमरे में चली गई। मैंने उसको अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। आज मैंने किसी मर्द को पहली बार अपनी बाहों में भरा था। उसने मुझे एक बार रोका और कुछ कहने लगा, लेकिन मैंने उसके लबों पर हाथ रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसने भी अपने बाजू मेरे गिर्द कर लिए थे। उसके ऐसा करने से मैं तो जैसे सातवें आसमान पर उड़ने लगी थी। मैं एक नए मजे से लथपथ हो रही थी और चाहती थी कि जल्द से जल्द इस इन इंतहा को पहुंच जाऊं। थोड़ी देर बाद वह उठा और मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर तक तो मैं उसको गौर से देखती रही, तो वह मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगा, क्या देख रही हो? मैंने इनकार से सिर हिलाया और एक बार फिर उसके साथ लिपट गई। वो मेरी बेचैनी समझ गया था। उसने एक-एक करके मेरे सारे और फिर कुछ लम्हों बाद ही उसने हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम जेबा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन फ़िलहाल पढ़ाई के लिए कनाडा आई हुई हूँ। मैं यहाँ अपने भाई के साथ एक 3 कमरों के फ्लैट में रहती हूँ, जहाँ मेरे भाई और उनका एक दोस्त दानिश भी रहता है। मेरा भाई 4 साल से कनाडा में है, जबकि उसका दोस्त भी 4 साल से उसी के साथ इसी फ्लैट में रहता है। मैं 1 साल पहले आई हुई हूँ और इसी फ्लैट में रहती हूँ। मेरा कद 5 फुट 5 इंच है, नीली आंखें और लंबे बालों वाली 19 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मैं दिल्ली के ही एक कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मेरे क्लास और कॉलेज के दूसरे लड़के मुझ पर अक्सर लाइन मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान मेरा एडमिशन कनाडा के एक कॉलेज में हो गया और मैं यहाँ पर आ गई, जहाँ मेरा भाई पहले से ही मौजूद था। मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई से अलग रहूं ताकि खुलकर अय्याशियाँ कर सकूं, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ आने की इजाज़त इसी शर्त पर दी थी कि मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। मैं यहाँ आई तो मेरे भाई का दोस्त दानिश मेरे दिलो दिमाग पर छा गया। 5 फुट 10 इंच कद वाला, गोरे रंग का खूबसूरत सा नौजवान, तकरीबन 25 साल की उम्र का होगा। गजब का खूबसूरत यह लड़का हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे लड़कों की तरह उसने कभी भी मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की, बल्कि मतलब की बात भी वो मुझसे कभी कभार करता था। वो उस वक्त डरा था जब मेरा भाई भी मौजूद होता। अगर कभी ऐसा मौका था कि मैं घर में अकेली होती तो दानिश भी घर से बाहर चला जाता और उस वक्त वापस आता जब मेरा भाई घर आ जाता। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार कतराता था और नज़रअंदाज कर देता, जैसे कि इसके साथ किसी ने बात ही ना की हो। जैसे जैसे वो मुझे नज़रअंदाज करता, वो मुझसे उसे पाने की ख्वाहिश बढ़ती ही जाती। मैं जब भी उसे देखती तो मेरा दिल बेकाबू हो जाता। मुझे इस बात का भी खतरा था कि मैं अगर कभी इसके साथ कोई बात करूंगी तो ये भाई को ना बता दे, लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर उसको लिफ्ट करती रहती, लेकिन हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता। यह लड़का आज़ाद माहौल में रहने के बावजूद यहाँ की खुराफात से दूर था। हालांकि मेरा भाई कई बार वीकेंड पर क्लब वगैरह जाता और जब वापस आता तो उसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही होती, लेकिन दानिश ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। यही वजह थी कि उसे मन ही मन चाहने लगी थी। एक बार जब उसकी तबीयत खराब हुई और वो दिन भर घर पर ही रहा, उस दिन मैं भी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई, जबकि मेरा भाई अभी जॉब पर था। फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई और उसको लाकर दी। उसने मेरे हाथ से चाय का कप ले लिया और खामोशी के साथ बैठकर पीने लगा। मैं भी कप देकर उसी कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और उसके साथ बातें करने लगी। वो मुझे किसी बात का जवाब दे देता और किसी पर खामोश रहता। वह मुझे इग्नोर कर रहा था, लेकिन मैं भी ढीठ बनकर उसके सामने बैठी रही और दिल में सोचा कि देखती हूँ मुझे ये कब तक इग्नोर करता है। बातों के दौरान मैंने उससे पूछ लिया कि वो मुझे इतना इग्नोर क्यों करता है। कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो
और मेरे ख्याल से दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मुझे यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं तो ना जाने उसके बारे में क्या-क्या सोचती रहती हूँ और वो मुझे बहन बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। मैंने उससे कहा कि दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है ना? तो मेरी इस बात पर वो खामोश हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुमको हासिल करके ही रहूँगी। तो कहने लगा, जेबा यह बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगा बल्कि सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही डाल देगा। मैं यह नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में कोई दरार आए। तो मैंने उसको कहा कि तुम उसकी फ़िक्र ना करो और यह बात मुझ पर छोड़ दो। उस रोज़ मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। मुझे लगा उसके अंदर भी दिल है और मैं उसके दिल तक पहुँच सकती हूँ। अब मुझे उसके दिल में लगे डर को दूर करना था। इसी तरह वक़्त गुज़रता गया और अगले 2 हफ़्ते तक मुझे दानिश के साथ कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। इसी दौरान मेरे भाई को रात के वक़्त एक जॉब मिल गई, जहाँ पहली वाली जॉब से ज़्यादा तनख्वाहें थी। मैंने भाई से बात की कि वो ये जॉब ना करे और रात के वक्त घर में मैं कैसे अकेली रहूंगी। तो मेरा भाई कहने लगा, अकेली क्यों, दानिश भी तो घर में ही होता है। उस वक्त दानिश भी हमारे पास ही मौजूद था। तो मैंने भाई से कहा कि दानिश पर अकेलापन होता है, घर में कोई ही नहीं है। आप होते हैं तो मुझे अकेलापन का एहसास नहीं होता। आपके साथ तो मैं बातें भी कर सकती हूँ, लेकिन दानिश मुझसे बात करने से भी डरता है। मेरी बात सुनकर भाई हंसने लगे और दानिश से मुखातिब होकर कहा, क्यों भाई दानिश, क्या बात है? जेबा तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो दानिश एक बार नजर उठाकर पहले भाई को देखने लगा और फिर मेरी तरफ देखा। फिर उसने लैपटॉप पर निगाहें झुका ली। मैंने कहा कि ये तो ऐसे मुझसे भागता है जैसे मैं इसको खा जाऊंगी। 6 महीने हो गए हैं, दानिश ने मुझसे कभी ठीक से बात तक नहीं की और आप कहते हैं कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने कहा कि भाई, जब कभी आप घर पर ना हो और दानिश घर आ जाए और घर में आपको ना पाकर ये तो फौरन बाहर निकल जाता है। मुझे लगता है अगर आपने नाइट ड्यूटी वाली जॉब शुरू कर ली तो यह भी घर नहीं आएगा। मेरी बात सुनकर भाई हंसने लगे और दानिश को एक बार फिर मुखातिब पर से कहने लगे, दानिश, मुझे तुम पर और जेबा पर पूरा भरोसा है। मेरा ख्याल है कि मेरी गैर मौजूदगी में आइंदा जेबा को अकेला होने की एहसास नहीं होने दोगे। भाई की बात सुनकर दानिश बोला, आनिस, असल में बात ये है। उसने अपनी बात शुरू ही की थी कि भाई बोल पड़े, बस अब ये टॉपिक बंद करो और जेबा तुम जाओ, चाय बनाकर लाओ। मैं उठकर किचन में गई। वापस आई तो कमरे का माहौल तब्दील हो चुका था और दोनों कह लगाकर हंस कर बातें कर रहे थे। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उनको हंसते हुए देखकर पूछ लिया कि कौन सी बात पर इतना हंसा जा रहा है। तो भाई बोले, दानिश के ऑफिस में एक अफ्रीकन लड़की उसको लिफ्ट करा रही है, मगर मैं मान ही नहीं रहा। मैंने इसको कहा है कि खुद नहीं करनी तो मेरी करा दो, तो भी नहीं मान रहा। भाई की बात सुनकर मैं बोली, दानिश के लिए तो नहीं है भाई, आपके लिए ठीक है, आप शादी कर लें। मेरी बात सुनकर फिर से सब हंसने लगे और साथ में हम लोग चाय पीते रहे। इसी दौरान मैंने नोट किया कि दानिश बात करते करते चोर नजरों से मुझे देख रहा था और फिर मुझसे नजरें मिलाते ही दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी। आखिरकार मुझे कामयाबी मिल रही है। मेरे ख्याल में यह पहली बार था कि दानिश मेरी तरफ नजर उठाकर देख रहा था। पहले तो मुझसे बात भी नहीं करता था। भाई ने दानिश से कहा कि कल से तुम अपनी जॉब पर जाते हुए जेबा को उसके कॉलेज ड्रॉप कर दिया करना और वापस में ये खुद आ जाया करेगी। मैं रात को ड्यूटी पर रहूंगा, तुम उसका ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत ना मिले। और जेबा, तुम भी दानिश को ज्यादा तंग मत करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अगले रोज सुबह सुबह नाश्ता के बाद दानिश जॉब पर जाने लगा तो मैं भी उसकी गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोलकर बैठ गई। वह गाड़ी में बैठा और एक नज़र मुझे देखकर गाड़ी चलाने लगा। वो गाड़ी चलाते हुए खामोश था। मैंने बात शुरू की और कहने लगी, दानिश साहब, जितना दूर भगाओगे मैं उतना ही पास आऊंगी। और मैंने कहा कि मैं तुमको पसंद करती हूँ और तुमको हासिल करके ही रहूंगी। मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा। मुझे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करके चला गया। दोपहर को मैं घर आई तो भाई सो रहे थे। मैंने कपड़े मशीन में डालकर धुले
और टीवी लगाकर देखने लगी। शाम को दानिश आया तो मैंने उसको चाय बनाकर दी। इतने में भाई भी उठ गए और जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आज रात के खाने में क्या मशवरा है। भाई कहने लगे, मैं तो जॉब पर जा रहा हूँ, बेहतर है जब तक मेरी रात की जॉब है आप लोग बाहर से ही खाना खा लिया करना। भाई ने जॉब पर जाने के बाद मैं टीवी देखती रही, जबकि दानिश अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में घुस गया। रात को 10 बजे मैंने दानिश के कमरे का दरवाजा खोला और उससे कहा कि आज क्या हमने भूख हड़ताल पर रखी है? अगर ऐसा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको कुछ नहीं खाना तो मुझे तो भूख है ना। मेरी बात सुनकर दानिश मुस्कुराया और अपना लैपटॉप साइड पर रखकर उठ गया और कहने लगा, तुम आधा घंटा इंतजार करो, मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप घर कुछ नहीं लाए, मैं भी आपके साथ चलूंगी, हम बाहर ही खाएंगे। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगा और बोला, चलो ठीक है। मैंने कहा, ठहरो मैं चेंज कर लूं। तो कहने लगा, क्या चेंज करना है, अच्छी भली तो हो। मैंने उसकी बात सुनी और उसके करीब जाकर उससे कहा कि अगर आपको ठीक लगती हूँ तो ऐसे ही चलती हूँ, वरना दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। उसने मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी और मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई और दानिश गाड़ी चलाने लगा। फिर उसने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी खड़ी की और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद वो बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ले आया। मैंने उससे कहा कि खाना लेकर घर नहीं जाना, बल्कि यहाँ किसी करीबी पार्क में चलते हैं, वहीं बैठकर खाएंगे। वो मेरी बात सुनकर खामोश रहा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने एक पार्क के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और हम दोनों ने एक बेंच पर बैठकर पेट भरकर खाना खाया और कुछ देर बाद घर आ गए। मगर इस दौरान भी उसने कोई बात नहीं की। दूसरे दिन शाम को जब भाई जॉब पर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, भाई आज आप जॉब पर ना जाएं। उन्होंने कहा, क्यों, खैर तो है ना। मैंने कहा, नहीं, ऐसा ही आज मेरा आउटिंग के लिए दिल कर रहा है। जब से कनाडा आई हूँ अभी भी आप मुझे आउटिंग के लिए नहीं लेकर गए हैं। जेबा, मैं तो लेकर नहीं जा सकता, तुम दानिश के साथ चली जाना, वो तुमको ले जाएगा। भाई की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि मेरा प्लान कामयाब हो गया था। भाई तो चले गए तो मैं बैठकर ब्लू जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहन ली और हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। मैंने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं जब से कनाडा आई थी आज पहली बार मैंने मेकअप किया था। खैर, अब मैं दानिश का इंतजार करने लगी और थोड़ी देर बाद वो आया। मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुझे देखा और एक लम्हे के लिए अटक कर रह गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे को संभल गया और अंदर दाखिल हुआ। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उसके लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैंने उससे कहा, दानिश आज कहीं आउटिंग के लिए ले जाएं। तो वो मुझे बगैर देखे हुए कहने लगा, ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, वहां जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। यह कहकर वो तैयार होने चला गया। उस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मैं जल्दी से बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। हम लोग कनाडा की एक बड़े क्लब बार में पहुंच गए, जहां उसने एक जगह गाड़ी पार्क की और हम लोग अंदर चले गए। अंदर दाखिल हुए तो अंदर तेज आवाज में इंग्लिश म्यूजिक चल रहा था। आज तेज रोशनी में लड़के लड़कियां बहुत उछल कूद रहे थे। वो मुझे लेकर क्लब में एक साइड पर लगी एक टेबल पर आ बैठे। मैं म्यूजिक और डांस करते लड़के लड़कियों को देख रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी दानिश के साथ डांस करूं। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद मैंने दानिश से कहा कि यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे या कोई ड्रिंक वगैरह भी लेंगे। वह कहने लगा, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी दूसरे लड़के लड़कियों के साथ डांस करूं, लेकिन मैं दानिश की मौजूदगी की वजह से खामोश थी। आखिर मैंने हिम्मत करके दानिश से कहा, दानिश चलिए आप और मैं भी डांस करें। उसने कहा, जेबा अब तुम हद से बढ़ रही हो, मैं इसलिए तुमको नहीं ला रहा था, अब आ ही गए हो तो थोड़ा सा डांस कर लें। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा, तो ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। वो बोला, चली जाओ। मैं उठकर दूसरे लड़के लड़कियों के साथ डांस करने लगी। मुझे एक सुरूर सा महसूस हो रहा था। डांस के दौरान ही अचानक एक अफ्रीकन लड़का मेरे पास आया और मुझे अपने साथ डांस की दावत दी। मैंने उसकी दावत कबूल कर ली
और उसके साथ डांस करने लगी। अचानक ही उस लड़के ने डांस करते करते मुझे छूना शुरू कर दिया। 1-2 बार मैंने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन वो बाज नहीं आया। मैं डांस छोड़कर वापस अपने टेबल पर आने लगी। उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मैंने उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब दानिश की तरफ देखने लगी। उसने मुझे उस हालत में देखा तो उठकर आया और लड़के को न जाने क्या कहा और मुझे बाजू से पकड़कर टेबल पर ले जाकर बैठा दिया। आते ही उसने मुझे अच्छी खासी बातें सुनाई, लेकिन मैं चुप रही। दानिश मुझे पकड़कर गाड़ी तक ले आया और गाड़ी में बैठाकर खुद गाड़ी चलाने लगा। सुबह 9 बजे के करीब उठी तो वही लाउंज में भाई और दानिश बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि दानिश ने सब कुछ भाई को बता दिया होगा और मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं होगा। आज ही भाई मेरी वापसी की टिकट करवा देंगे, मुझे वापस इंडिया भेज देंगे। खैर मैं बाहर निकली, दानिश और भाई को गुड मॉर्निंग कहा। भाई ने मुझे देखा और कहने लगे, उठ गई शहजादी साहिबा, हम सुबह से चाय के इंतजार में बैठे हुए हैं। मुझे सोना था, लेकिन दानिश ने मुझे सोने नहीं दिया। बता रहा था कि तुम लोग रात को क्लब गए थे। जेबा, तुमने देखा ना, दानिश बहुत अच्छा डांस करता है। मैं घबराई हुई थी, कुछ नहीं बोली। मैं जाकर चाय बनाई और उनके पास ही बैठी और इंतजार करने लगी कि कब भाई मेरी क्लास लेना शुरू करते हैं, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। थोड़ी देर बाद भाई चाय पीकर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। रात की ड्यूटी होने की वजह से भाई दिन में ही पूरी नींद करते थे और मैंने चोर नजरों से दानिश की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने नजरें नीचे कर ली और थोड़ी देर बाद फिर नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसको सॉरी कहा। उसने कहा कि किस बात की सॉरी? वो मैंने आपको रात को बहुत तंग किया था ना, इसलिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मुझसे तुम्हारा क्या कसूर है? मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर के बाद फिर बोली, आपने रात वाला वाक़ भाई को बता दिया है या नहीं? उसने कहा, नहीं, वैसे तुम कल वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और उसकी तरफ देखने लगी। अब मुझे उससे शर्म आ रही थी। आखिरकार मैं जीत गई थी। दानिश मेरी जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था और मैं पहली बार उससे अपनी तारीफ सुन रही थी। फिर मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और बेड पर उल्टी होकर लेट गई। मुझे जब हर चीज अच्छी लग रही थी और हर चीज पर प्यार आ रहा था, मैंने तकिया लिया और उसको जोर से अपने सीने से लगा लिया। अब हमारी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। अब हर रोज हम लोग किसी न किसी जगह आउटिंग के लिए जाते, लेकिन कभी भी दानिश ने मुझे छुआ भी नहीं था। दिन गुजरते गए। एक रोज मेरी तबीयत खराब थी और मैं कॉलेज नहीं गई। दानिश अपनी जॉब पर चला गया और मैं अपने कमरे में ही लेटी थी, जबकि भाई अपने कमरे में सोए हुए थे। 9 बजे के करीब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने सोचा भाई उठे होंगे किसी काम के लिए। दरवाजा खुला होगा। कुछ देर के बाद मुझे टीवी लॉन्च से आवाजें आने लगी। मैं भाई के साथ किसी लड़की की भी आवाज शामिल थी। दोनों अंग्रेजी जुबान में कुछ बोल रहे थे। मैं जल्दी उठी और दरवाजा हल्का सा खोलकर देखा तो भाई एक गोरी अंग्रेजन के साथ बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही वो एक दूसरे के साथ लिपट गए और मेरा भाई उसका हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। शायद भाई को लगता था कि मैं अपने कॉलेज गई हूँ, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपने रूम में ही थी। मुझे हैरानी हुई कि आखिर वो दोनों कमरा बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे कदमों से भाई की खिड़की के पास पहुंची और जैसे ही मैं अंदर झांक कर देखने लगी तो मेरा दिल अंदर ही अंदर मचल उठा। उन दोनों को वो सब करता हुआ देखकर मुझे दानिश की याद आने लगी। पानी की मछली की तरह तड़पती हुई अपने कमरे के पास आ गई। मैं दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई। वह गोरी अंग्रेजन 1 घंटे से ज्यादा हमारे घर में मौजूद रही और फिर चली गई और भाई अपने कमरे में जाकर सो गए। शाम के वक्त भाई उठे तो मैंने उनको महसूस नहीं होने दिया कि मैंने उनको उस गोरी अंग्रेजन के साथ देखा है। खाने के बाद भाई भी चले गए। थोड़ी देर के बाद दानिश आया और हम लोग आउटिंग के लिए बाहर निकल गए। यहाँ मैंने तमाम वाकया से दानिश को आगाह किया तो उसने बताया कि इस लड़की की तुम्हारे भाई के साथ काफी अरसे से दोस्ती है। तुम्हारे आने से पहले वो अक्सर घर आती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद आनिस ने उसे घर आने से मना कर दिया था। आज भी आनिस को मालूम नहीं था कि तुम कॉलेज नहीं गई, इसलिए उसको बुला लिया है। तुम उसके सामने यह जाहिर न करना तुमने उसको देखा है, वरना वो शर्मिंदा हो जाएगा।
मैंने कहा ठीक है, मगर मैंने सोच लिया था कि अब सब कुछ मुझे ही करना होगा। दानिश रात को जब घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया, मैं भी उठी और उसके पीछे ही उसके कमरे में चली गई और पीछे से मैंने उसको अपने हाथों से मजबूती से जकड़ लिया। आज मैंने किसी मर्द को पहली बार अपनी बाहों में लिया था। उसने मुझे एक बार रोका और कुछ कहने लगा, लेकिन मैंने उसके लबों पर हाथ रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसने भी अपने बाजू मेरे इर्द-गिर्द कर लिए थे। मैं तो जैसे सातवें आसमान पर उड़ने लगी थी। थोड़ी देर के बाद वो था और मुझे भी बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर दिया। चंद लम्हे में उसकी आंखें देखती रही, तो वह मुस्कुराकर पूछने लगा, क्या देख रही हो? मैंने इनकार से सर हिलाया और एक बार फिर उसके साथ लिपट गई। फिर कुछ लम्हों बाद ही उसने मुझे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था। उसके बाद मैं बिल्कुल निढाल सी हो गई और आंखें बंद करके लेटी रही। उसने अपने हाथों से मेरे गाल थपथपाकर कहने लगा, अपने कपड़े पहनकर अपने कमरे में चली जाओ, थोड़ी देर बाद अनीस आने वाला होगा। मैं उठकर बाथरूम में चली गई और वापस आकर कपड़े पहनने लगी और अपने कमरे में आकर लेट गई। उस रात जब भाई जॉब पर चले गए तो दानिश मुझे अपने कमरे में ले गया, लेकिन मैंने उसको कुछ न करने दिया क्योंकि मुझे अभी भी तकलीफ महसूस हो रही थी। उसी के अगले रोज दानिश ने फिर मेरे साथ वो सब किया। अब तो हर रोज ही हम लोग इकट्ठा होने लगे थे। तकरीबन 2 महीने बाद भाई को शक हो गया कि मेरे और दानिश के दरमियान कुछ चल रहा है। मेरे भाई ने इस बारे में मुझसे बात की, तो मैंने यह कहकर टाल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दानिश से बात की तो उसने भी इनकार कर दिया, लेकिन भाई ने कुछ दिनों के बाद दानिश से कहा कि वो अपने लिए किसी और जगह का बंदोबस्त कर ले, जिस पर दानिश यहाँ से किसी और जगह चला गया और भाई ने भी रात की जगह दिन की ड्यूटी करवा ली। अब भी मैं दानिश के साथ कभी-कभी दिन के वक्त मिल लेती हूँ, लेकिन उसके बाद उसके साथ सिर्फ 1-2 बार ही वो सब करने का मौका मिला। लेकिन कुछ दिन बाद भाई को सब पता चल गया। मैंने घर पर बात की और हम दोनों की शादी तय कर दी गई। हम लोगों ने ऐसे ही खुशी-खुशी शादी कर ली। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।